हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं पॉइंट टेस्ट सिस्टम की, क्योंकि कल डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आई थी कि देयर इज अ प्रपोज चेंज इनटू द पॉइंट टेस्ट, बिकॉज ये लोग चाह रहे थे कि हमारा जो पॉइंट टेस्ट सिस्टम है इसको हम फोकस करें टूवर्ड्स स्किल कैंडिडेट्स और यंग कैंडिडेट्स एज कम्पेयर टू द पीपल जो 45 ईयर्स ऑफ एज रीच कर चुकी हैं। इस टाइम अगर मैं बात करूं तो जो एज लिमिट थी ना पॉइंट सिस्टम में, वो अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज थी। अगर आपकी एज 45 ईयर्स तक थी तो आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये इस पे फोकस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें यंग जनरेशन चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो एजुकेटेड है। तो ये सारी बातें एज वी मूव अलॉन्ग मैं करता जाऊंगा साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि हर महीने की जो 23rd है वो लोगों के ऊपर जो है वो आपका एक तरह का ना बॉम्ब बन के हर महीने 23rd को लोगों के ऊपर गिर रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 23rd ऑफ मार्च को जो था वो 476 वीजा के ऊपर कैपिंग लगा दी थी डिपार्टमेंट ने। फिर 23rd ऑफ जनवरी को जाके ये क्लियर हुआ कि जो 476 का सब्सिक्वेंट वीजा है वो भी कैप हो गया। फिर तो 23rd ऑफ मार्च की मैं अगर बात करूं तो जो जीएस जेन्युइन स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी इन्होंने उसको इम्पोज कर दिया था और रिप्लेस कर दिया उसको जीटीई के साथ, विच वाज जेन्युइन टेम्पररी इंटरेंट फॉर स्टूडेंट वीजा। अब जीएस क्या कहता है और जीटी क्या कहता है मैं वो लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ। जो जीएस है ना, जो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है, बेसिकली वो मजीद सख्त हो गया फॉर स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस 24 की, तो जो डिपार्टमेंट है उसने वो पेपर रिलीज कर दिया कि जिसमें उसने कहा कि व्हाट विल बी दी प्रपोज चेंजेस या व्हाट आर दी टारगेट्स जिसको हम अचीव करेंगे अपने पॉइंट सिस्टम को चेंज करके। तो इस टाइम में हमने मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, एंड देन मैं दो तीन चीज़ों को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि जो करंट पॉइंट सिस्टम है वो क्या कहता है, उसमें कितने अमाउंट्स आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे, फिर जो पॉइंट सिस्टम चेंज हो रहा है ये किस किस वीज़ा को जो है वो अफेक्ट करेगा, फिर इसका इन द शॉर्ट इन द लॉन्ग रन लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज जब से ये चेंजेस आई थी मुझे डेफिनेटली मैसेजेस आ रहे थे और मुझे लोगों को इसके ऊपर क्लैरिटी देनी थी। मैं खुद इसको मजीद स्टडी डेफिनेटली कर रहा हूँ, करूँगा, और मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा जो डिपार्टमेंट बेसिकली एक लॉन्ग पेपर में हमें प्रोवाइड करता है कि ये चेंजेस हैं या ये प्रपोज चेंजेस हैं, इसके बारे में अपनी सबमिशन दे दें। इस वक्त ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ने जो है वो पेपर रिलीज की है और इसकी वो सबमिशन जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर तो उनके पास डेफिनेटली इतना डाटा आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें चेंज करना चाहिए तो उसके चेंज की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर उनको बैकलैश आया या बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट लोगों ने क्या कि हमें जो करंट सिस्टम है यही अच्छा लगता है, नए सिस्टम की तरफ मत जाए, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट जो है इस पे रीथिंक करेगा, इसको रिविजिट करेगा और हो सकता है कि वो जो करंट सिस्टम है उसको ही इन प्लेस रहने दे। तो सबसे पहले बताता चलता हूँ कि डिपार्टमेंट ने 11 दिसंबर 2023 को माइग्रेशन स्ट्रेटेजी रिलीज की थी। उसमें उसने कहा था कि हम 8 की एक्शंस के ऊपर काम करेंगे अलॉन्ग विद 25 न्यू पॉलिसी कमिटमेंट्स, जिससे हम फ्यूचर रिफॉर्म की तरफ जा सकेंगे और हम देखेंगे कि हमने अपनी जो माइग्रेशन है उसको किस तरह इंप्रूव करना है। तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें एक बात ये भी थी कि जो पॉइंट सिस्टम है डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस किया जाएगा और लोगों को मजीद जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ पाथवेज प्रोवाइड किए जाएंगे एज कम्पेयर टू टेम्पररी रेजिडेंस। क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं वो वीज़ा स्विचिंग की तरफ लग जाते हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर ना कोशिश करते हैं कि हम किस तरह ना अपना वीज़े का ड्यूरेशन जो है उसको एक्सटेंड करते रहें। वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, देन वो टीआर पे चले जाते हैं, देन अगेन स्टूडेंट वीज़े पे चले जाते हैं। तो इस तरह मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो डेफिनेटली बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट वीज़ाज के ऊपर रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो ऑस्ट्रेलिया की पीआर हासिल करें। या अगर मैं इस तरह कहूँ कि फोकस कभी भी उस बात के ऊपर नहीं रहा कि हम किस तरह ऑस्ट्रेलिया की पीआर हासिल कर सकते हैं, सो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब तक आप एक डोमेन या डायरेक्शन लेके नहीं चलेंगे ना, आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए मुझसे जो लोग भी डिस्कस करते हैं या जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया की पीआर के बारे में पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये एक तरह की कमिटमेंट है जो आपको अपने साथ करनी है। ये एक जर्नी है जिसमें आपको चल रहा है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको अपना बेस्ट पुट करते रहना है और एट द एंड आपको रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यूजेस अ पॉइंट टेस्ट व्हिच एट्रीब्यूट्स वेटिंग्स एंड अ पास मार्क टू टेलर द पॉइंट टेस्ट वीजा प्रोग्राम्स. This reflects Australia's long-term labor market needs. We invite independent migrants to apply for a visa based on their skills, attributes and suitability for employment. ये बेसिकली बताया कि जो हमारा करंट सिस्टम है ना उसमें हम किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और किन चीज़ों को देखते हुए हम इंडिपेंडेंट माइग्रेंट्स को जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के इन्वाइट्स भेजते हैं। The point test objective compares candidates' skill sets and attributes needed to succeed in the Australian labor market society. The current general point categories includes age, English proficiency, employment experience, both inside and outside Australia, educational qualification, including specialist qualification and study in regional areas, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द माइग्रेंट्स पार्टनर। अगर आपका स्किल पार्टनर है या अगर उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो डेफिनेटली कॉम्पिटेंट इंग्लिश है तो इसके बिहाफ पे जो था आपको पॉइंट्स मिलते थे। लेकिन अब क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या डेफिनेटली किन चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उसमें ये वो 4-5 चीज़ें हैं
जो पहले ही ऑलरेडी कहें कि पॉइंट सिस्टम का हिस्सा थी, लेकिन इसको ये रिफाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम अगर आप 25 to 33 ईयर्स ऑफ एज के थे ना, तो आपको मैक्सिमम 30 पॉइंट्स मिल जाते थे। अब जो सुनने में आ रहा है या जो पेपर कहता है वो ये कहता है कि ये कुछ इस तरह का सिस्टम डिफाइन करना चाह रहे हैं, लाइक वी हैव इन टर्म्स ऑफ कनाडा, कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल एज 25 है तो आपके पॉइंट मैक्सिमम होंगे, 26 पे आप 2 पॉइंट लूज कर जाएंगे, 27 पे आप 3 पॉइंट लूज कर जाएंगे। तो इस तरह होगा, रादर देन हैविंग बिग ब्रैकेट्स, ये छोटी छोटी ब्रैकेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो हमारी मैक्सिमम एज लिमिट है उसको हम अराउंड 35 या 40 रखें, हम 45 तक ना लेके जाएं। जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसको ये अराउंड 35 रखेंगे, बिकॉज ये टेम्परेरी वीजा के केस में भी इसको 35 जो है वो लिमिट बना रहे हैं और वो इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अब जो पॉइंट सिस्टम है वो किन किन वीजा को कवर करता था या करेगा? पॉइंट टेस्ट अप्लाइज टू द फॉलोइंग वीजा प्रोग्राम: स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा सब क्लास 189, दिस इज फॉर माइग्रेंट्स विद हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। Number 2, skilled nominated visa subclass 190 for migrants that have secured a nomination from an Australian state or territory government. 3, skilled work regional visa subclass 491 for migrants nominated by a state or a territory government agency or sponsored by an eligible relative and intended to live and work in regional Australia. तो बेसिकली 189, 190, 491 जो पॉइंट सिस्टम था वो पहले भी इन्हीं 3 वीजा कैटेगरीज को कवर करता था और अब भी ये इन्हीं 3 वीजा कैटेगरीज को कवर करेगा। तो जो चेंजेस हैं वो एज अ होल सिस्टम में नहीं आ रही, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 वीजा कैटेगरीज में आ रही हैं। एंड यस, ये जो 3 वीजा कैटेगरीज हैं ये अराउंड 2/3 ऑफ परमानेंट माइग्रेशन का कवर करती हैं, इसलिए अगर तो चेंजेस आ गई तो ये लोगों को अफेक्ट करेगा और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो करंट सिस्टम था ना उसमें आप मैक्सिमम जो पॉइंट स्कोर कर सकते थे वो आप 145 पॉइंट स्कोर कर सकते थे, जिसमें आपके एज के मैक्सिमम 30 होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के 20 थे, एजुकेशन के मैक्सिमम 20 होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के मैक्सिमम 20, पार्टनर स्किल के मैक्सिमम 10, जिसमें आपके पार्टनर की जो कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए और उसकी आपने स्किल असेसमेंट करानी थी। देन स्पेशली एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टेम में स्टडी किया तो आपको 10 पॉइंट उसके मिलते थे। फिर अगर आपने प्रोफेशनल ईयर ऑस्ट्रेलिया में किया था 5 पॉइंट आप उसके लेते थे। फिर अगर आपकी जो पढ़ाई थी वो रीजनल एरिया से थी तो 5 पॉइंट आपको वहां मिलते थे। फिर नाटी उसके 5 पॉइंट मिलते थे और फिर आपकी नॉमिनेशन के 15 पॉइंट्स होते थे, विच इज इन केस ऑफ 491 और 5 पॉइंट इन केस ऑफ 190। तो अगर मैं टोटल करूं तो आप 145 कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ 491 और आप कर सकते थे 135 इन टर्म्स ऑफ 190। और अगर 189 की बात करूं तो मैक्सिमम स्कोर जो एक कैंडिडेट अचीव कर सकता था ना, दैट इज 130। आप इसको ये मजीद रिवाइज करेंगे और इसको इस तरह प्लान आउट करेंगे कि जिन लोगों की एज या जिन लोगों की क्वालिफिकेशन या जिनके पार्टनर स्किल्ड हैं उनको हम किस तरह एज दे सकते हैं। क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि वो सारे लोग जिनके पार्टनर्स स्किल्ड हैं और उनकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश है या सुपीरियर इंग्लिश है तो उनको डेफिनेटली एज दिया जाए, बिकॉज इस तरह हम 2 ऑक्यूपेशंस को इन्वाइट कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चेंजेस हैं, इस तरह की कुछ बातें चल रही है और डेफिनेटली जो एक रिव्यू पेपर है उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ एंड एज वी मूव अलॉन्ग में आपके साथ विद टाइम डाटा शेयर करता जाऊंगा कि क्या प्रपोज चेंजेस हैं या किन चीज़ों के ऊपर डिपार्टमेंट ने लोगों से सबमिशंस मांगी है। एंड देन मूव अलॉन्ग अगर मैं बात कर लूँ तो जो 5 कोर ऑब्जेक्टिव हैं जो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन सिस्टम को कवर अप करते हैं, जो बेसिकली मैं कहूँगा बैकबोन है इस सारी डिस्कशन की, उसमें नंबर 1 रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड बाय बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, मीटिंग स्किल शॉर्टेजेस एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स। ये एम नंबर 1 है डिपार्टमेंट का कि हमने ये चीज अचीव करनी है। नंबर 2, इंश्योरिंग अ फेयर गो इन द वर्कप्लेस बाय कॉम्प्लीमेंटिंग द जॉब वेजेस एंड कंडीशंस ऑफ ऑल वर्कर्स एंड प्रिवेंटिंग माइग्रेंट वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। ये वही था कि जो लोग थे ना उनको कम पे रखा जाता था और हम लोग जो होते हैं ना जो ओवरसीज से आए होते हैं स्टूडेंट वीजा पे या टेम्परेरी वीजा पे, हम कम पेस पे जॉब करते हैं। तो बेसिकली ये सारा मकसद यही है कि जो लोगों का एक्सप्लॉयट किया जा रहा है उसको ओवरकम किया जाए। नंबर 3, building stronger Australian communities by better planning the migration intake and giving migrants the opportunity to invest in their lives in Australia through permanent residence and citizenships। मतलब फोकस है कि जो लोग टेम्परेरी वीजा के ऊपर रिलाई करते हैं या स्विचिंग की तरफ जाते हैं ना, उनको डिस्करेज किया जाए और प्रमोट किया जाए उन सब लोगों को जो PR को टारगेट करते हैं। Number 4, strengthening international relationship by building stronger economic and social connection with our region and international partners। Number 5, making the system work by doing fast, efficient and fair for migrants and employers। ये कहते हैं कि हम सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं कि रिगार्डलेस आप ओवरसीज से हैं या आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं या ऑस्ट्रेलिया के PR होल्डर हैं, तो सबके लिए जो एक सिस्टम है ना वो स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए, उनको कम वेजेस दी जाए, कम पेज दी जाए, उनको लीव एंटाइटलमेंट्स ना दिए जाए। तो बेसिकली ये वो पर्पज है या ये वो मकसद है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम अपने पॉइंट सिस्टम को रिवाइज करेंगे, हम ओवरऑल जो हमारी टेम्परेरी माइग्रेशन है उसको हम रिड्यूस करेंगे और हम जो परमानेंट माइग्रेशन है उसको प्रमोट करेंगे, ताकि जब लोग यहाँ पे आए उनको किसी तरह की जो शॉर्टेजेस हैं या किसी तरह की जो डेफिसिट है उनको फेस ना करना पड़े। लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं कुछ चीजें शेयर आउट करना चाहता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हम रिफॉर्म कर रहे हैं पॉइंट सिस्टम, हम उनमें इन चीजों पे फोकस करेंगे। नंबर 1, फोकस ऑन कैरेक्टरिस्टिक दैट आर एसोसिएटेड विद माइग्रेंट सक्सेसफुली फाइंडिंग स्किल्ड वर्क। मतलब वो सारे लोग जो यहाँ पे जॉब ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए एक अच्छा पाथवे प्रोवाइड होगा।
not drive permanent temporariness and give migrants greater certainty about their prospect for permanent residence। मतलब जो लोग आएंगे उनको ये पाथवे प्रोवाइड किया जाए या उनको वो होप दी जाए कि आप किस तरह अपने आप को यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस बना सकते हैं। बेटर टारगेट द स्किल ऑस्ट्रेलिया नीड्स नाउ एंड इन द फ्यूचर। हम उन स्किल्स को या उन चीज़ों को टारगेट करेंगे जिसकी ऑस्ट्रेलिया को इस टाइम ज़रूरत है या फिर ऑस्ट्रेलिया को इन द नियर फ्यूचर उसकी ज़रूरत है। तो ये फोकस है इनका, रादर देन इन्वाइटिंग ऑल ऑक्यूपेशन। ये सिर्फ वो ऑक्यूपेशन टारगेट करना चाह रहे हैं जिसकी ऑस्ट्रेलिया को सख्त ज़रूरत है। रिफ्लेक्ट दैट यंगर माइग्रेंट्स विल स्पेंड मोर इयर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑस्ट्रेलियन वर्क प्लेसेस। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये अपनी एज लिमिट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, टेम्पररी वीजा के केस पे इन्होंने उसको 35 पे कैप कर दिया है। इसी तरह ये वही बात है, इन्होंने कहा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यंगर पीपल हैं या यंगर माइग्रेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करें ताकि ज़्यादा टाइम ऑस्ट्रेलिया में गुजारें और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, रादर देन हम उन लोग को बुलाएं जिनकी एज अच्छी खासी हो चुकी है। बिकॉज जब आपकी एज हो जाती है तो आप सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी बन जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। इसीलिए इनका फोकस ये है कि ये उन सब लोगों को प्रमोट करे या उन सब लोगों को यहाँ पे इंकरेज करे आने के लिए जो यंग है। लास्ट, बेटर रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पार्टनर्स। ये वही है कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज है वो न्यूजीलैंड के साथ, इंडिया के साथ, सब कॉन्टिनेंट के साथ, जिन कंट्री के साथ इनके टाइज अच्छे हैं लाइक चाइना, तो उनके साथ ये कुछ इस तरह के वीजा प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिससे वहां से ज्यादा लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ सकें और इनकी इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट कर सकें। The review recommended changes to the point test to ensure that it is better positioned to drive Australia long-term success. This will support a clear delineation between the skill independent visa program, which is the point test focusing on long-term prosperity. The employer nominated program focus on meeting immediate skill needs, and a talent and innovation program to focus on the candidates with exceptional characteristics. This framework can then complement state and territory regional nominated visas to support the nomination of the migrants who meet the relevant priorities. तो बेसिकली उन्होंने कहा कि पॉइंट सिस्टम को रिवाइज कर रहे हैं ना, ये बेसिकली सपोर्ट करेगा हमारे उन अदर प्रोग्राम को जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंट्री से लोगों को यहाँ पे लाते हैं ताकि हम अपनी स्किल शॉर्टेज को कंप्लीट कर सकें। इसी तरह जो पॉइंट सिस्टम है इसको रिफाइन करने के बाद स्किल इंडिपेंडेंट वीजा या स्टेट एंड टेरिटरी नॉमिनेटेड वीजास, इसके थ्रू भी हम लोगों को यहाँ पे बुला सकेंगे और हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि किस तरह हम ऑस्ट्रेलिया की नीड्स को मीट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये वो बैकग्राउंड स्टोरी थी या ये वो सारी चीजें थी जिसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम अपना पॉइंट सिस्टम इसको रिवाइज करेंगे, इसको रिफॉर्म करेंगे और इसके ऊपर उन्होंने लास्टली जो है 24 अप्रैल 2024 को पेपर पब्लिश कर दिया है कि ये वो चीज़ें जिनके ऊपर हम सोच रहे हैं, सबमिशंस ले ली हैं। डेफिनेटली कुछ भी इस टाइम तक फाइनल नहीं है अनलेस डिपार्टमेंट इसको फाइनलाइज करके पब्लिश नहीं करता है कि अब से ये सिस्टम नया होगा। तो 3 सवाल लेते चलता हूँ। लोग पूछते हैं कि इसके बाद जिन लोगों ने नाटी दिया, सुनने में नाटी अबॉलिश हो रहा है, ऐसी कोई बात इन्होंने अभी तक नहीं की नाटी अबॉलिश हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर होगा तो डेफिनेटली जिन सब लोगों ने नाटी दिया हुआ है उनके जो पॉइंट्स हैं या पैसे वो ज़ाया हो चुके होंगे इफ डिपार्टमेंट अगर नाटी परमानेंटली इससे निकाल देता है। सेकेंडली, सुनने में आता है कि जो प्रोफेशनल इंग्लिश का क्राइटेरिया वो 79 से बढ़ा के 84 कर रहे हैं। ऐसी कोई खबर सुनने में नहीं आई अभी तक। यही आ रहा है कि प्रोफेशन जो है वो स्टिल 79 पे है। अगर किस तरह की न्यूज़ होगी डेफिनेटली वो पब्लिश कर दी जाएगी एंड देन वो सब पे इम्प्लीमेंट होगी रिगार्डलेस जो पीटी दे चुके हैं या वो सारे लोग जो आगे पीटी देंगे। सो इसीलिए बहुत सारी बातें आपको सुनने में आएंगी। हर बात पे बिलीव नहीं करना अनलेस जिस तरह मैं कहता आया हूँ कि कोई भी चीज़ जब तक पब्लिश ना हो जाए और डिपार्टमेंट ऑफिशियली उसको रिलीज ना कर दे, हमें किसी की भी बात पे यकीन नहीं करना। सो ये थी मेरी वीडियो पॉइंटर्स रिव्यू के ऊपर। इसका ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया कि बेसिकली किन चीज़ों पे वो काम करने लगे हैं या वो क्या चीज़ है जिनको देखते हुए उन्होंने ये बात की है। सो आई होप इस वीडियो के बाद उन सब लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये जो रिफॉर्म्स आई हैं या ये जो 24 अप्रैल को डिपार्टमेंट ने पॉइंट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन रिलीज की थी इसका क्या पर्पज है। एज वी मूव अलॉन्ग अगली वीडियोस में बात कर लूंगा कि मजीद इन डिटेल डिपार्टमेंट किस तरह इसको देख रहा है, किस तरह इसका एनालिसिस कर रहा है और किस तरह आगे चलते हुए ये चीज जो है पॉइंट टेस्ट सिस्टम को जो है वो रिवाइज कर देगी और किस तरह वो सारे एप्लीकेंट जो इस टाइम फॉर एग्जांपल 90 पे सेट कर रहे हैं उनके न्यू पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम क्या होंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।